हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष तिवारी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीवी फार्मेसी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दवाइयों के नाम से कैसे पहचानें कि उसका काम क्या है। कि दवाइयों को हमें पहचानना कैसे पता चलेगा कि हम कैसे दवाइयों को पहचान सकते हैं, उसका यूज बता सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है कि कोई जो दवाई है, जैसे सपोज डेट हम ले लेते हैं कीटोनाजोल। कीटोनाजोल जो मेडिसिन है, इसका यूज कहाँ होता है। तो हम आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि नाम से ही पता करें उसका यूज कैसे होता है। सपोज डेट आपका यहाँ पे लिखा कीटोनाजोल, तो कीटोनाजोल में जो लास्ट में नजोल वर्ड यूज हुआ है, ये नजोल वर्ड यूज जो हुआ है, ये आपको बता सकता है कि इसका यूज कहाँ पे होता है, कौन सी कैटेगरी की ये मेडिसिन है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे मेडिसिन हैं जो हम लास्ट के वर्ड को देख के हम उसको बता सकते हैं उसका यूज कहाँ होता है। तो इस वीडियो में हम दवाइयों को पहचानने के बारे में बात करेंगे कि दवाइयों को हम कैसे पहचान सकते हैं, कि दवाई किस कैटेगरी की है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें नजोल। देखिए, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होती हैं जिसके लास्ट में वर्ड यूज हुआ होता है नजोल। सपोज जैसे आपका हो गया कीटोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, माइकोनाजोल एंड लिट्रोकोनाजोल। सब में देखिए हमने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड में ले रखा है, ताकि जो भी हिंदी मीडियम के और जो इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे हमने एक मेडिसिन ले रखा है फ्लुकोनाजोल 150 mg। ठीक है, फ्लुकोनाजोल जो टैबलेट होता है 150 mg आता है। देखिए इसमें लास्ट में क्या लगा हुआ है, नाजोल। अगर जिस कैटेगरी में जिस मेडिसिन में नोजोल वर्ड लगा हो, तो उसको हमें क्या समझना है, वो कौन सी कैटेगरी का ड्रग है, एंटी फंगल ड्रग। ठीक है, अगर क्लास ऑफ ड्रग की बात की जाए कि कैटेगरी कौन सी कैटेगरी ये मेडिसिन है, तो एंटी फंगल ड्रग्स है, एंटी फंगल मेडिसिन है। इसका यूज की बात करें कि जिस वर्ड में जिस मेडिसिन में नाम लगा हो नजोल नजोल नजोल, फ्लुकोनाजोल, क्लिटोनाजोल, माइकोनाजोल, लिट्रेकोनाजोल, तो उसके जो लास्ट का वर्ड होता है उससे हम बता सकते हैं दवाई को। जैसे कि हो गया एंटी फंगल, ये हमारे एंटी सारे मेडिसिन कौन सी कैटेगरी के, एंटी फंगल कैटेगरी के हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ट्रीट ऑल फंगल इन्फेक्शन, सभी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में हम इसको यूज करते हैं। कहीं भी आपके बॉडी कहीं फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस जगह पे आपको ये सारी मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट बात कीजिए प्राजोल। ठीक है, देखिए बहुत सारे आपको मेडिसिन में प्राजोल देखने को मिलेगा। जैसे आपका हो गया ओमिप्राजोल। ठीक है, ओमिप्राजोल हो गया, पेंट्रोपाजोल हो गया, रेबिप्राजोल हो गया एंड लेंसोप्राजोल हो गया। सब में देखो लेंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंट्रोपाजोल, ओमिप्राजोल, लास्ट में प्रजोल वर्ड यूज हुआ है। सभी मेडिसिन में प्रजोल वर्ड यूज हुआ है। तो इससे कैसे पता चलेगा ये कि कहाँ यूज करते हैं। यहाँ हमने ले रखा है ओमिप्राजोल। देखिए ओमिप्राजोल मेडिसिन है, ये आपका ओमिप्राजोल मेडिसिन है। इसमें देखिए लास्ट में लगा हुआ है प्रजोल। यहाँ पे अगर हम बात करें पेंटाफ जो 40 है, पेंटा 40 हमारे इसमें देखेंगे पेंट्रोपाजोल, लास्ट में प्रजोल वर्ड यूज हुआ है। इसका यूज हम कैसे पता चलेंगे कहाँ पे यूज करते हैं। अगर क्लास की देखी जाए कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, तो पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो हमारे प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देता है, उस कैटेगरी ये ड्रग है। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, मोस्टली इसका यूज हम जो करते हैं एसिडिटी में, जिसको गैस ज़्यादा बनती है। ठीक है, अगर हमारे पेट में गैस बनती है उस कंडीशन में डॉक्टर लोग हमें पेंट्रोपाजोल, ओमिप्राजोल या रेबिप्राजोल ये सारी मेडिसिन हमारे मिलते हैं। या कहीं पेप्टिक अल्सर, हमारे पेट में कोई अल्सर हो गया, ठीक है, पेप्टिक अल्सर हो गया, उस कंडीशन में हम ये ड्रग को यूज करते हैं। और ड्यूडेनल अल्सर जो होता है उस कंडीशन में भी हम ये सारे मेडिसिन को हम इसको यूज करते हैं पीपीआई के फॉर्म में। ठीक है, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देता है जिससे हमारा गैस नहीं बनता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो फेनाक है। ठीक है, फेनाक की अगर बात करें, जैसे आपका डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, ये जो फेनाक वर्ड है इसका मतलब क्या करें। देखिए फेनाक इसमें जुड़ा है, डाइक्लोफेनाक में भी जुड़ा हुआ है, एसिक्लोफेनाक में भी जुड़ा हुआ है। हमने हिंदी में लिख रहा है डाइक्लोफेनाक एंड एसिक्लोफेनाक। यहाँ भी आपका ये मेडिसिन हमने ले रखा है डाइक्लोफेनाक सोडियम सस्टेन रिलीज टैबलेट 100 mg। ये देखिए लास्ट में लिखा हुआ फेनाक, इसमें भी देखेंगे एसिक्लोफेनाक। ये जो फेनाक वर्ड है, फेनाक से हमें कैसे पता चलेगा कौन सी कैटेगरी ड्रग है। तो अगर क्लास की बात की जाए कि कौन सी क्लास का ये ड्रग है, कौन सी क्लास की ये मेडिसिन है, तो एन एस ए आई डी नेक्स्ट कैटेगरी की ये ड्रग है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी की ये ड्रग्स हमारी ये होती हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, रिड्यूस पेन, दर्द को कम करने के लिए। ये कहाँ यूज करते हैं, दर्द को कम करने के लिए, रिड्यूस फीवर, बुखार को कम करने के लिए। क्योंकि नॉन स्टेरॉयडल है बट एंटी इन्फ्लामेटरी दोनों है, स्टेरॉयडल भी है और इन्फ्लामेटरी कैटेगरी, दोनों कैटेगरी है, तो बुखार को भी कम करता है। रिड्यूस इन्फ्लामेशन, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लामेटरी कैटेगरी की है तो इन्फ्लामेशन को भी कम करेगा, सूजन को भी कम। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। ठीक है, अगर इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, कहीं पे सूजन आ जाती है बॉडी में, तो उस कंडीशन में हमें
ये मेडिसिन दिया जाता है। अब बात करेंगे फ्लोक्सासिन, ठीक है। फ्लोक्सासिन, फ्लोक्सासिन बहुत ही अच्छी हमारी मेडिसिन होती है। बहुत देखा होगा, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो फ्लोक्सासिन लास्ट में ऐड होता है, कोई से मेडिसिन उसमें फ्लोक्सासिन ऐड होगा, जैसे ओफ्लोक्सासिन, ठीक है, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन एंड लिवोफ्लॉक्सासिन। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जिसमें फ्लोक्सासिन ऐड होता है, जैसे ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड लिवोफ्लॉक्सासिन। ये देखिए आपका मेडिसिन है, मेडिसिन देखिए ओफ्लॉक्सासिन लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें भी देखेंगे ओफ्लॉक्सासिन लिखा हुआ है। ये आपका ओफ्लॉक्सिन टैबलेट जो है 200 mg है, ठीक है। और ये आपका जो है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये टैबलेट्स है 250 mg। अब इसका कैटेगरी कैसे पता चलेगा, जिसमें आपको फ्लॉक्सासिन वर्ड यूज दिख जाए कि लास्ट में फ्लॉक्सासिन वर्ड लगा हुआ है, नाम लगा हुआ है, तो उसमें अगर कैटेगरी की बात कीजिए, क्लास ऑफ ड्रग की बात कीजिए, तो एंटीबायोटिक कैटेगरी की होती है। वो सारी मेडिसिन एंटीबायोटिक होती है। अब इसका हम यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक तो बहुत सारी होती है, बट इसका यूज हम मोस्टली कहाँ कहाँ करते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन, ठीक है। यूटीआई इन्फेक्शन का मतलब क्या है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। आपकी यूरिनरी ट्रैक में अगर कोई यूरिन में संक्रमण में हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाती है, उस कंडीशन हम इसको यूज करते हैं। ईएनटी इन्फेक्शन, ईएनटी मतलब ईयर नोज एंड थ्रोट, ठीक है। नाक में, कान में, गले में अगर कोई संक्रमण हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसको यूज करते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन, कहीं अगर थ्रोट में आपको, मुंह में आपको इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में हम सिप्रोफ्लॉक्सिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड लिवोफ्लॉक्सासिन ये सारे हम मेडिसिन को यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो लंग इन्फेक्शन, आपकी फेफड़ों में अगर कोई संक्रमण हो जाता है, आपके फेफड़ों में कोई संक्रमण हो जाता है, जैसे खांसी हो जाता है, उस कंडीशन में भी हम इसको देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक कैटेगरी की मेडिसिन है। नेक्स्ट हम बात करें तो डाजोले, ठीक है। अगर डाजोल की बात करें, एल्बेंडाजोल, अगर ये जोल की बोलते हैं, लोले नहीं बोलते हैं, ठीक है। डाजोल कैटेगरी बोले हर एक मेडिसिन जिसमें लास्ट में लगा हो डोजोल, ठीक है, चाहे एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल एंड मेट्रोनिडाजोल। देखिए डाजोल, डाजोल एंड डाजोल, सभी में डाजोल, डेजोल, डेजोल लगा हुआ है। अब इसका हम, इसमें जोल है, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल। अब इसका हम यूज कैसे पता चलें, जैसे आपको ये हो गया एल्डीजोल, आपकी ये ब्रांड नेम, बहुत अच्छी ब्रांड नेम है एल्बेंडाजोल का, जो कीड़े के मारने वाली कैटेगरी होती है, ठीक है, ये कीड़े की दवाई होती है। एल्बेंडाजोल आपका बहुत ही अच्छी टैबलेट होती है कीड़े को किल करने के लिए। मोस्टली देखेंगे डॉक्टर देते हैं, एक टैबलेट देते हैं हफ्ते में एक खाने के लिए, ठीक है, बहुत 6 महीने में एक खाने के लिए। स्कूलों में भी बहुत जगह देखे होंगे, स्कूलों में भी बढ़ता है। तो ये कहाँ पे यूज करते हैं, अगर किस कैटेगरी ड्रग है, एंटी हेलमेटिक कैटेगरी की एक ड्रग है, ठीक है, एंटी हेलमेटिक कैटेगरी की ये ड्रग है। अब ये ड्रग का यूज कहाँ करते हैं, इस मेडिसिन का हम यूज कहाँ करते हैं, एंटी वॉर्म में, मतलब एंटी वॉर्म, कीड़े को मारने के लिए, पेट में जो कीड़े होते हैं उसको मारने के लिए, मरने के नहीं, मारने, ठीक है, इसके जो मारने के लिए, कीड़े मारने के लिए हम ये दवाई को यूज करते हैं, ठीक है। तो जिस ड्रग में लास्ट में डाजोल वर्ड आ जाए, समझ लीजिए वो कौन सी है, एंटी हेलमेटिक कैटेगरी की ड्रग है, जो कीड़े मारने की काम आते हैं। नेक्स्ट हमारा ड्रग है सेट्रॉन। जिस ड्रग में, जिस मेडिसिन में लास्ट में सेट्रॉन लगा हुआ हो, चाहे वो एंडेसेट्रॉन हो, ठीक है, एंड ग्रेनेसेट्रॉन हो, ये देखिए SCTRO है ना, ठीक है, सेट्रॉन, जिसमें देखेंगे अगर सेट्रॉन लगा हुआ है, उसका यूज कहाँ करेंगे, एंडेसेट्रॉन हो गया, सेट्रॉन एंड ग्रेनीसेट्रॉन। अब इसका यूज की हम बात करें, यूज से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे इसका ड्रग का कैटेगरी कौन सा है। देखिए ये आपका है, इसमें देखिए सेट्रॉन वर्ड लगा हुआ है लास्ट में, इसमें भी देखेंगे सेट्रॉन वर्ड लगा हुआ है लास्ट में। तो ये ग्रामी एमडी, ये बहुत ही अच्छा ब्रांड नेम है, ग्रामी एमडी बहुत ही अच्छा ब्रांड नेम है। हम किस में देते हैं, जब हमें वोमिटिंग जैसा फील होता है, जीभ घबराता है, उस कैटेगरी में ग्रामी एमडी देते हैं। और एक आपका एमसेट, ठीक है, ओंडेमेस्ट्रॉन, ठीक है, जो एंडेमेस्ट्रॉन है, ये आपका इमसेट, मतलब वोमिटिंग में ये बहुत ही अच्छी ब्रांड नेम है, ये दिया जाता है। इसका इंजेक्शन, सिरप और हर एक फॉर्म में आता है ओंडेमेस्ट्रॉन इमसेट के नाम से। तो ये कौन सी कैटेगरी ड्रग है, अगर कैटेगरी देखा जाए कि कौन सी क्लास का ड्रग है, तो एंटी एमेटिक ड्रग है। कौन सा ड्रग है, एंटी एमेटिक ड्रग्स है, मतलब वोमिटिंग को रोकने के लिए, ठीक है, नोजिया को रोकने के लिए, जब जी घबराता है या उल्टी होता है, उस कंडीशन में हमें ये सारे मेडिसिन को देते हैं। नेक्स्ट बात करें माइसिन। जिस मेडिसिन के लास्ट में अगर माइसिन वर्ड लगा हुआ है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, लास्ट में माइसिन लगा हुआ है, एंड क्लार्थेरोमाइसिन, लास्ट में माइसिन लगा हुआ है, एंड एरिथ्रोमाइसिन, क्लार्थेरोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन, ये दोनों अलग अलग है, एरिथ्रो है एक एजिथ्रो है, दोनों अलग अलग है, बट दोनों की कैटेगरी सेम है, यूजेस मोस्टली भी सेम है, ठीक है, नाम अलग अलग है, ठीक है। सुन ये
साउंड लाइक जैसे ड्रग की होती हैं, जैसे कि नाम सुनने में एक जैसे हैं, बस उसकी स्पेलिंग देखेंगे तो उसका अलग अलग होता है, ठीक है। तो कौन सी कैटेगरी की ये ड्रग है? एंटीबायोटिक कैटेगरी की ये भी ड्रग है। अब ये कहाँ कहाँ दिया जाता है? देखिए, एजिथ्रोमाइसिन एंड इरेथ्रोमाइसिन। ये इरेथ्रोमाइसिन 500 टैबलेट है, 500 mg का। और एजिन, ये भी बहुत अच्छी ब्रांड नेम है एजिथ्रोमाइसिन का। इसका यूज अगर बात करें, ईएनटी इन्फेक्शन, मतलब ईयर नोज थ्रोट, नाक कान और गले में अगर कोई संक्रमण होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन में दिया जाता है। साइनस इन्फेक्शन अगर देखें तो साइनस इन्फेक्शन में भी हम इसको ड्रग को देते हैं। नेक्स्ट है एसटीडी डिजीज। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज, जो सेक्स ट्रांसमिशन डिजीज होती है उस कंडीशन में, जैसे एचआईवी हो गया, उस कंडीशन में हम ये ड्रग देते हैं। और नेक्स्ट हमारा है निमोनिया। अगर किसी को निमोनिया हो जाता है तो निमोनिया में भी हम ये सारे एंटीबायोटिक देते हैं। तो इससे हमें कैसे पता चलेगा कौन सी एंटीबायोटिक है? जिस मेडिसिन में लास्ट में माइसिन वर्ड लगा हो तो उससे हमें पता चलेगा ये एंटीबायोटिक कैटेगरी की ड्रग है। नेक्स्ट बात करें लूकास्ट। ये लूटने वाला नहीं, लूकास्ट है, ठीक है। लूकास्ट मतलब लास्ट में क्या लगा रहेगा? लूकास्ट लगा रहेगा। लूकास्ट मतलब मोंटेलू कास्ट, जेफेरी लूकास्ट, ठीक है। जेफरी लूकास्ट या मोंटेलू कास्ट, ये लास्ट देखेंगे लूकास्ट लगा है, इसमें लूकास्ट, इसमें दोनों में लूकास्ट वर्ड लगा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा ब्रांड नेम है। मोन्टास एल, मोन्टेलिस कास्ट एंड लिवोसिट्राजिन इसमें ऐड होता है। ये खांसी जुकाम में बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, ठीक है। गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या मोस्टली हम सर्दी या जुकाम में ये दवाई को यूज करते हैं। अगर लास्ट में लुकास्ट वर्ड यूज आ जाए, चाहे जेफरी लुकास्ट हो या मोंटेल्यूकास्ट, लास्ट में अगर लुकास्ट वर्ड हो जाए तो उसका समझ जाइए उस कौन सी कैटेगरी है? लिको लिकोट्रेन एंटागोनिस्ट। कौन सा? लिकोट्रेन एंटागोनिस्ट कैटेगरी का ड्रग है। मतलब ये क्या करेगा? सर्दी जुकाम को रोकेगा, ठीक है, उसको किल करेगा, वहाँ की जो इन्फेक्शन रहेगा उसको किल करेगा, वहाँ पे जो भी वायरस बैक्टीरिया रहेगा उसको किल करता है। और क्या करता है? उससे आराम दिलाता है। जैसे कहाँ पे यूज करते हैं मोस्टली? अगर ये देखें, मोटेल्यूकास जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, कहाँ पे यूज करते हैं? कफ में, काशी में, कोल्ड मतलब जुकाम में, सर्दी जुकाम में बहुत ही अच्छी हम ये दवाई यूज करते हैं। या किसी को ब्रोंकाइल अस्थमा हो, ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा हो, उस कंडीशन में अभी हम ये ड्रग यूज करते हैं, जेफ्रीलुकास्ट या मोंटेल्यूकास्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारा है इरामिन, ठीक है। इरामाइन जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इरामाइन जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, फेनरामाइन एंड क्लोरफेनरामाइन। जो क्लोर फेनरामाइन होता है, फेनरामाइन की बहुत ही अच्छी, सभी को पता होगा ब्रांड नेम एविल। एविल नाम से पता, पहले बहुत ही तेजी से चल रहा था एविल, ठीक है। जिसका जो ड्रग अगर बात किया जाए, कंपोजिशन अगर सॉल्ट की बात किया जाए, वो फेनरामाइन है। तो लास्ट में क्या लगा है? एमराइन, ठीक है, IRAMIN, ठीक है। इसमें देखिए IRAMIN, दोनों में क्या लगा है? इरामाइन लगा हुआ है। तो जिस मेडिसिन में लास्ट में इरामाइन लगा हुआ हो तो समझ जाइए कौन सी कैटेगरी का है? एंटी हिस्टामिनिक्स, ठीक है। कौन सी कैटेगरी का है? एंटी हिस्टामिनिक्स कैटेगरी का ड्रग है। इसका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे? अगर देखा जाए, फेनरामाइन देखिए 25 mg का आता है एविल के नाम से, तो बहुत ही अच्छी ब्रांड है एविल। और एक आपका क्लोरफेनरामाइन मतलब CPM, देखेंगे इसका भी बहुत अच्छी ब्रांड है CPM, शॉर्ट फॉर्म में आता है, ठीक है, क्लोरफेनरामाइन। तो CPM क्लोरफेनरामाइन, तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसका यूजेज की बात करें, कहाँ का यूज़ करते हैं हम? एलर्जी में यूज़ करते हैं। एलर्जी मतलब किसी भी प्रकार की एलर्जी हो सकती है, मेडिसिन से हो, धूप से, किसी भी प्रकार की अगर एलर्जी हो तो उस कंडीशन हम एविल यूज़ करते हैं। या रनिंग नोज, नाक बहना, नाक से पानी आना, उस कंडीशन में भी हम यूज़ करते हैं। स्नेजिंग मतलब छींक ज़्यादा आता है तो उस टाइम भी हम यूज़ करते हैं। और ईचिंग, बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, उसमें भी हम देते हैं एविल को। तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसका हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें साइक्लिन। साइक्लिन जिस शब्द के अंत में, मतलब जिस मेडिसिन के लास्ट में साइक्लिन वर्ड यूज हो जाए, जैसे कि डॉक्सी साइक्लिन, लास्ट में साइक्लिन, टेट्रा साइक्लिन, मीनो साइक्लिन और ऑगेटेट्रा साइक्लिन, लास्ट में जिसमें साइक्लिन लगा हो तो समझ जाइए वो कौन सी कैटेगरी का है? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, ठीक है। ये एंटीबायोटिक कैटेगरी का ड्रग है, ये बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक कैटेगरी का ड्रग है। इसका यूज कहाँ करते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब RTI में, जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए, या UTI में, RTI और UTI दोनों, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है, उस दोनों कंडीशन में हम ये डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन या माइनोसाइक्लिन एंड ऑगीटेट्रासाइक्लिन को ड्रग को यूज करते हैं। ये देखिए आपका है डॉक्सीसिप, ये कौन सा है? डॉक्सीसाइक्लिन, बहुत ही अच्छी मेडिसिन का ब्रांड नेम है ये डॉक्सीसिप, ठीक है। ये 100 mg का आता है, ये ब्रांड नेम है इसका। और माइनोज मतलब मीनोसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये भी बहुत अच्छा मेडिसिन है। तो लास्ट में कैसे पता पहचानेंगे? अगर जिसमें लास्ट में साइक्लिन लगा हुआ समझ जाएंगे वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक कैटेगरी, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में और UTI इन्फेक्शन में हम इसको देते हैं।
नेक्स्ट कैटेगरी हमारा है ओलोन, ठीक है, जिसमें ओलोन हो, जैसे प्रेडनिसोलोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ठीक है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन सोलोन है, ठीक है, ये यहाँ पे कट गया है, आर नहीं है, ऑन है। प्रेडनिसोलोन, जो प्रेडनिसोलोन होता है लास्ट में क्या वर्ड यूज हुआ है, सोलोन, ठीक है, सोलोन की अगर देखा जाए तो ओलोन भी, अगर नॉर्मल से एस नहीं, हम ओलोन को लेते हैं, तो क्या ओलोन इसमें भी लगा हो, ओलोन इसमें भी लगा हुआ है, ठीक है। ओलोन वर्ड जिसमें लास्ट शब्द में ओलोन लग जाए उसका यूज हम कहाँ करते हैं, स्टेरॉइड में, ठीक है। कौन सी कैटेगरी ड्रग है ये, स्टेरॉइडल कैटेगरी का ड्रग है। कहाँ पे यूज करते हैं भैया, हम एलर्जी में यूज करते हैं, ब्लड डिसऑर्डर, किसी को ब्लड डिसऑर्डर है उस कंडीशन में हम यूज करते हैं, या इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन में हम इसको यूज करते हैं, किसी को इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन हो गया है, तो उस कंडीशन में भी हम ये सारी मेडिसिन यूज करते हैं। ये देखिए प्रेडनिहिल 40 एमजी का आता है, तो इसका ब्रांड नेम भी रख रखा है प्रेडनिहिल 40। प्रेडनिसोलोन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट में बात किया जाए तो सोन, जिस मेडिसिन के लास्ट में सोन वर्ड यूज हुआ हो, जैसे बीटा मिथासोन, लास्ट में क्या है, सोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड फ्लूट्रोकॉर्टिसोन। लास्ट में जिस मेडिसिन के अंत में, जिस मेडिसिन के लास्ट में सोन वर्ड लिखा हो, उसकी कैटेगरी समझ जानी है, वो भी स्टेरॉइडल कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है। ये मोस्टली हम कहाँ पे यूज करते हैं, इन्फ्लामेशन और एलर्जी में ये हम ड्रग यूज करते हैं, इन्फ्लामेशन और एलर्जी में ये ड्रग यूज करते हैं। अब इसका बीटासोन देखिए, बीटासोन ही ब्रांड नेम है किसका, बीटा मेथासोन का, नाम से ही पता चल रहा है बीटासोन मतलब बीटा मेथासोन, ठीक है। डेक्साटोर, डेक्साटोर 4 मतलब ये 4 mg क्या होता है, डेक्सामेथासोन। तो लास्ट में जिसमें सोन आ जाए समझ लीजिए स्टेरॉइडल कैटेगरी की ड्रग है। एक और अच्छी बहुत ही प्रीफिक्स यूज करते हैं हम, लास्ट में क्या है, प्रिल, जैसे लिंसोप्रिल, लास्ट में क्या है, प्रिल, इनाला प्रिल, कैप्टोप्रिल, लास्ट में क्योना प्रिल एंड बेनाजी प्रिल। लास्ट में प्रिल आ जाए, जैसे इनाला प्रिल, ये हमारा बहुत ही अच्छी मेडिसिन हो, ठीक है, इनाल प्रिल 5 mg, इनाल प्रिल 5 mg। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, तो ये कौन सा है, एसी मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम हम इसको यूज करते हैं। अब ये ड्रग कहाँ पे यूज होता है मोस्टली, सबसे पहले अगर हम बात किया जाए तो जिसका बीपी हाई हो जाता है, हाइपर टेंशन मतलब अधिक रक्तदाब होने पे जिसका बीपी हाई हो जाता है, उस कंडीशन में यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए टिक लगा रखे हैं हमने, मतलब बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये यूज कर दिया जाता है, ठीक है। हार्ट अटैक में भी ये कंडीशन में भी हम इसको यूज करते हैं, तो ये जो इनालप्रिल है हार्ट अटैक में और बीपी जिसका हाई होता है उसको हम यूज करते हैं, और किडनी प्रॉब्लम में भी हम प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम में भी हम इसको यूज करते हैं। लास्ट में जिसमें हमारा प्रिल वर्ड जुड़ा हो, जैसे बेंजिल, ठीक है, बेंजिल 5 मतलब लास्ट में कौन सा है, बेंजल बेनाजिप्रिल, ठीक है, बेनाजिप्रिल बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये भी। अब लास्ट में बात किया जाए डिपिन, जिसके अंदर लास्ट में डिपिन लगा हो, चाहे वो निफिडिपिन हो या फेलोडिपिन हो, एम्लोडिपिन हो या नीमोडिपिन हो, लास्ट में जिसमें डिपिन हो जाए, जिस मेडिसिन के लास्ट में डिपिन वर्ड आ जाए, तो वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है हमारे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसको हम सीसीबी बोलते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहाँ पे हम ज़्यादा यूज देते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर पे। जब हमारा बीपी हाई हो जाता है तो उस टाइम हमारा जो कैल्शियम चैनल होता है वो बहुत ही तेजी से अपना वर्क करता है, उस चैनल को ब्लॉक करने के लिए ये सारे हम मेडिसिन देते हैं, जिसमें लास्ट में क्या हो, डिपिन हो, जैसे एमली एमली 5, एमली 5 कौन सा है, एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन आपका कौन सा ड्रग है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का। निफिडिपिन कौन सा ड्रग है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के ये ड्रग है, ठीक है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर में, मतलब हाइपर टेंशन में ये हम ड्रग को यूज करते हैं। ओलोल की बात की जाए जिसमें लास्ट में ओलोल हो, जिसके लास्ट में ओलोल हो, जैसे प्रोप्रोनालोल, मेटोप्रोलोल एंड एटिनोलोल एंड एस्मोलोल, लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, ओलोल, 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 जिसके लास्ट में ओलोल हो उसका जो ड्रग का कैटेगरी होता है वो बीबी होता है, मतलब बीटा ब्लॉकर्स। ये हमारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, जैसे कि हमने बताया अभी कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता था, अब ये हमारे जो बीटा चैनल्स होते हैं उसको ब्लॉक करता है, बीटा ब्लॉकर्स होता है, अल्फा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर होता है, तो ये हमारे बीटा ब्लॉकर की कैटेगरी के ड्रग्स हैं। जो बीटा ब्लॉकर होता है ये भी हम कहाँ यूज करते हैं, हाइपर टेंशन में, ठीक है, जिसका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने मेडिसिन ले रखा है, मेटोप्रोलोल टैट्रेट टैबलेट जो होता है आईपी के कंडीशन बना है आपका, आईपी के मतलब इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बना हुआ है, 50 mg का आपका ये टैबलेट आता है मेट्रेट के नाम से, ठीक है, मेट्रेट के नाम से आता है, मेट्रेट ये ब्रांड नेम है आपका।
तो अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और अगर जिस स्टूडेंट्स को इसका नोट्स चाहिए, इसके पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हमें इसका नोट्स ही। अगर कोई डाउट्स आता है तो कमेंट में जरूर पूछिए। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इजिली जुड़ सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर ड्रग की बात किया जाए तो जोशिन, जैसे प्राजोशिन, टेराजोशिन एंड डॉक्साजोशिन। लास्ट में जोशिन जिसमें आ जाए, जोशिन जिसमें आ जाए वो कौन सी कैटेगरी ड्रग है? अल्फा ब्लॉकर। ठीक है, अभी यहाँ कौन से बात किया है? बीटा ब्लॉकर। अब यहाँ क्या है? अल्फा ब्लॉकर। जैसे टेट्राजोशिन टैबलेट आईपी 1 mg का आता है, तो ये कहाँ पे हम यूज करते हैं? हाइपर टेंशन में। ठीक है, अल्फा ब्लॉकर है क्योंकि ये भी हम हाइपर टेंशन में यूज करते हैं। बीपी मतलब जिसका बीपी ज्यादा होता है उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमारा है पीवी फार्मेसी, जो कोचिंग क्लासेस फॉर फार्मेसी के लिए हमारे कोचिंग क्लासेस होता है। डी फार्मेसी बी फार्मेसी दोनों स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या फीचर्स रहेगा? ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल, आपको यहाँ से नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपका डेली लाइव क्लासेस होता है, हमारे डाउट क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और हैंड रिटेन नोट्स मतलब प्रिंटेड फॉर्म के साथ साथ आपको हैंड रिटेन नोट्स यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू, ऑल मटेरियल हिंदी और इंग्लिश। हिंदी सिर्फ डी फॉर्म के लिए दिया जाएगा और इंग्लिश बी फॉर्म डी फॉर्म दोनों के लिए। ठीक है, एंड ऑल रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल। जैसे आप डी फॉर्म बी फॉर्म कहीं एडमिशन ले लिए हैं, आपका एग्जाम आने वाला है, अभी तैयारी कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके इजीली जुड़ सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड सीट होती है, ऐसा नहीं है कि आप 100-200 की कंडीशन में आए, उस कंडीशन में हम ऐसे नहीं लिया जाता है। मिनिमम हमारे 50 स्टूडेंट्स होते हैं। ये ऑनलाइन है, घर बैठे आप क्लास कहीं से ले सकते हैं, आप अपने घर से। और ये जो भी क्लास की टाइमिंग होती है शाम को ही होती है, मतलब आपके कॉलेज टाइम में और जॉब टाइम में ये नहीं होती है। तो ये रहा पीवी फार्मेसी। कैसा लगा वीडियो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।